ऋचा माइक म्यूट करो। पानी दो तो। हाँ रिद्धि शर्मा, यहाँ पता चल रहा है कि आप लिख रहे हैं। हाँ, जो भी स्टूडेंट्स का नाम शो नहीं करता है वो अपना नाम मैसेज कर देंगे। वो नाम सिर्फ मुझे शो करेगा, चैट कर देंगे कि आप किस मोबाइल से आप कनेक्ट हो रहे हैं। जो भी स्टूडेंट का नाम शो नहीं कर रहा है वो अपना नाम मैसेज कर देंगे ताकि मुझे पता चल सके कि आप किस मोबाइल से, आप कौन सा स्टूडेंट हमसे कनेक्ट है। देखिए, आज हमारा ईपीएस चैप्टर होने वाला है। ईपीएस सब्जेक्ट हमने आपको बताया था, तो आज हम लोग ईपीएस ही स्टार्ट करेंगे। सभी के पास आवाज जा रहा है मेरा? सभी प्रेजेंट हैं? टोटल 22 कैंडिडेट। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। जिनका नाम से नहीं बना हुआ है जूम अकाउंट, वो अपना नाम मैसेज जरूर कर देंगे। आज हम लोग ईपीएस पढ़ेंगे और हम लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि आज का पेपर में ये नोटिफिकेशन आया है कि यूपी बोर्ड में 30% सिलेबस खत्म कर दिया गया। दैट मीन्स सीबीएसई के बाद अगर किसी बोर्ड ने जिसने एग्जाम खत्म किया है तो वो है आपका यूपी बोर्ड। तो इससे एक बेनिफिट हमें ये समझ में आ रहा है कि हो ना हो अगला नंबर हमारे बिहार बोर्ड का ही है। और बिहार बोर्ड में भी हमने जहां तक पढ़ाया है, उम्मीद है कि वहीं तक ही आपका सिलेबस रहे।
अकाउंट्स में जो हम लोग चल रहे हैं, अकाउंट्स में जो हमारा सिलेबस चल रहा है, जितना हमने पढ़ लिया है, ये पूरी उम्मीद है कि हमें उतना ही क्वेश्चन और उतने ही चीजों को पढ़ना पड़े। तो हमें जो है जितना आपको पढ़ा दिया गया है उतना पर ही फोकस करें। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार यूपी बोर्ड के बाद पूरा उम्मीद है, ये पूरी तरह से आशा है कि बिहार बोर्ड में भी सिलेबस कम होंगे। देखिए सर, तो इसके बाद अकाउंट्स में कुछ नहीं पढ़ना होगा, जितना तक पढ़े वहीं तक? जो भी अकाउंट्स में इम्पोर्टेंट चैप्टर था हमने पढ़ा दिया, और इसमें अभी 2-3 चैप्टर और हैं, और जो अननेसेसरी है वो हमने शुरू से ही नहीं पढ़ाया है। तो ये पूरी उम्मीद है कि अगर 30% बिहार बोर्ड जो सिलेबस कट करेगा वो इन्हीं में से करेगा जो हमने पढ़ाया नहीं है। हाँ, तो इसलिए आपको जितना हमने पढ़ाया आप लोग तैयार रहेंगे। आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है उतना पर ही तैयारी करेंगे। और आने वाले समय में मंडे तक मैं आपको एक लिंक दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिंक हम देंगे आपको। गूगल क्लासरूम एक ऐप आता है, गूगल क्लासरूम ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। फिर से सभी स्टूडेंट सुन लीजिए, जो लोग अभी ऐड हुए हैं वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो जिनका नाम शो नहीं कर रहा है आप पार्टिसिपेंट में कि आप जूम ऐप पर हैं, वो अपना नाम हमें मैसेज कर देंगे ताकि मैं जान सकूं कि कौन कौन से लोग क्लास कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल करके जिनका फी पेड नहीं है उनको हटाया जाएगा। दूसरा बात, यूपी बोर्ड ने 30% कम कर दिया सिलेबस, तो हमारा भी सिलेबस कम होगा। तीसरी बात, अकाउंट्स में जितना हमने पढ़ाया है उतना ही इम्पोर्टेंट है, आगे 2-3 चैप्टर इम्पोर्टेंट रहेंगे तो वो मैं करवाऊंगा। और चौथी बात, सभी स्टूडेंट्स आने वाले समय में आप मंडे तक आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक जाएगा, आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, खुद से भी प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम, नाम नोट कर लें, गूगल क्लासरूम आपको इंस्टॉल करना है। आने वाले समय में आपका टेस्ट लिया जाएगा, असाइनमेंट कराया जाएगा, सारा चीज ऑनलाइन होगा और सभी चीज आपको बता दिया जाएगा किस तरह से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी ट्रायल चल रहा है और उसके बाद आपको सारा चीज बता दिया जाएगा। ये मंडे से होगा, मंडे तक गूगल क्लासरूम इंस्टॉल कर लेना है। आज देखिए, पहले की तरह सभी सिलेबस को करते हुए हमारा अकाउंट्स चालू था, बीएसटी हमने चालू कर दिया, और आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं ईपीएस, जिसका सिलेबस और चैप्टर की कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ये चैप्टर हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया है। आप उन्हें देखेंगे और समझेंगे, और आने वाले समय में आपको जो है पैकेज ऑफलाइन मोड में आप जहां पर भी हैं आपके पास आसपास में पहुंचा दिया जाएगा। जिस तरह से बीएसटी का पैकेज पहुंचाया गया था पिछले लॉकडाउन में, उसी तरह से आपका ईपीएस का भी पैकेज जो है आपको पहुंचाया जाएगा। सिंटू, कोई प्रॉब्लम है? आप हाथ रेज कर रहे हैं, कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई क्वेश्चन है? सर, आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हाँ, आज से ईपीएस पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत है सिंटू? आगे बढ़े। स्टार्ट हो चल रहा है। चलिए ठीक है। देखिए, तो आज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में मैं आपको बताऊं तो टोटल आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं ईपीएस में, टोटल आपको 23 चैप्टर पढ़ने हैं। ये आप देखिए, यहाँ है लेसन 1 आपका है
सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज, है ना। अपॉर्चुनिटीज का मतलब अवसर, अवसर का पहचान और इसके बारे में ज्ञान होना, पहला चैप्टर। दूसरा इन्वायरमेंट स्कैनिंग, वातावरण का किस तरह से आप परीक्षण कर सकते हैं। मार्केट असेसमेंट, बाजार मूल्यांकन। फिर आगे आप आ जाइए, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज एंड फिजिबिलिटी स्टडी, है ना। उद्यमीय अवसर का पहचान। इसी तरह से आप आ जाइए सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइज, सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइज, उद्योग धंधों का किस तरह से आप चुनाव करेंगे। सेटिंग अप ऑफ एन इंटरप्राइज, है ना। उद्योग, सेटिंग अप ऑफ एन इंटरप्राइज दैट मीन्स उद्योगों को जब आप चुनाव कर लें तो किस तरह से स्थापित करेंगे। ये दो में से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर आगे आप आ जाइए तो आपका है इंटरप्राइज प्लानिंग एंड रिसोर्सिंग यूनिट 2 में, उसमें आपको पढ़ना है। आगे बढ़िए, फिर है आपका बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग व्यावसायिक नियोजन, कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। जब आप प्लान कर लिए तो उद्योग धंधा के लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, नगर निगम सरकार से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा कि हाँ मैं उद्योग धंधा चालू कर सकता हूं। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप किस तरह से स्थापित करेंगे। कोमल ऐड हुई है, कोमल और शिवांगी, कोमल, शिवांगी और नंदनी, आप लोग ऐड हुए हैं, कॉल किए थे। नहीं ऐड हुई है, चलिए आगे आगे देखिए। रिसोर्स असेसमेंट, संसाधनों का उपयोग। उसके बाद आप देखिए तो फिर है आपका लेसन 11 है फिक्स्ड कैपिटल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसमें मैथ है आपका। अकाउंटिंग रेशियो, कॉमर्स में, अकाउंट्स में और ईपीएस दोनों में पढ़ना है। ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी आपका मैथ है। वेंचर कैपिटल, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी थ्योरी है। फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट बीएसटी का चैप्टर है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद आप आ जाइए मार्केटिंग मैनेजमेंट, बीएसटी का चैप्टर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीएसटी में भी पढ़ना है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट मैथ है ये। पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रैटेजी ईपीएस का चैप्टर है। एक मिनट, हाँ नंदनी बोलो। आईडी है 4788169732। हाँ, तो फिर आपके पढ़ने हैं एंटरप्रेन्योर डिसिप्लिन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा एग्जाम में आते हैं। यही आपको 23 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, टोटल 23 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिसमें से लगभग आपके 18 चैप्टर ही ईपीएस में पढ़ने हैं। 5 चैप्टर आपका बीएसटी में चला जाता है। फाइव चैप्टर आपका बीएसटी में चला जाता है। तो 5 चैप्टर आपको बीएसटी में भी पढ़ना है और ईपीएस में भी पढ़ना है, यानी 23 में 5 हटा दीजिए तो सिर्फ 18 पढ़ना है। 18 में आपका 3 चैप्टर जो है मैथ है। 3 चैप्टर ईपीएस में क्या है तो आपका मैथ है। यानी अगर देखा जाए तो शुद्ध आपको ओनली 15 चैप्टर,
ईपीएस में 15 चैप्टर पढ़ने हैं और इस 15 चैप्टर में आपके 70 मार्क्स आ जाने हैं। 30 मार्क्स ईपीएस में आपका प्रैक्टिकल होता है, 30 मार्क्स का आपका ईपीएस में प्रैक्टिकल होगा। तो इसलिए कहा जाए तो ईपीएस आपका प्लस पॉइंट है। ईपीएस में आपको कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल भी सप्ताह में एक दिन पढ़ लेते हैं तो आपकी ईपीएस की तैयारी हो सकती है। और इसमें मात्र 15 चैप्टर पढ़िए और आपके 70 मार्क्स आ जाने हैं। बीएसटी में आपको लगभग 30 लेसन पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप 100 मार्क्स करेंगे। और ये आपको 15 में ही 70 मार्क्स आ जाने। 30 नंबर प्रैक्टिकल। गया कॉलेज वाले को दिक्कत नहीं है। गया कॉलेज वाले को तो हम ही प्रैक्टिकल करवा देंगे, वो आपका आ जाएगा, उससे आप निश्चिंत रहें। 28 आउट ऑफ 30 हो जाएगा। एसएसवाई एसपीवाई वाले को कहना नहीं है, एमएसवाई वाले को भी कहना नहीं है, वो कुछ कैश लेकर के आपका दे देते हैं। मिर्जा गाली वाले को बनाना पड़ेगा घर पर, तो उससे उनका होगा। तो ईपीएस एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसमें अगर देखा जाए तो आसानी से कम पढ़कर आप ज्यादा नंबर, ये 70 मार्क्स और उधर 30 है, तो गया कॉलेज वाले का तो कहना नहीं है, कम से कम भी तो 28 आप ला सकते हैं। हमारे यहाँ ईपीएस में मैक्सिमम नंबर 98 इस बार गया है। 98 और 96 लोग लाए हैं। इंग्लिश में तो 99 भी आया है। तो ये आप कर सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। अब आगे चलिए, हम लोग चलते हैं। इसमें आपका लेसन फर्स्ट, ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, लेसन फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। आपका यहां देख लीजिए लेसन फर्स्ट क्या है। लेसन फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज। एक कॉपी या पेज लेकर आप लोग बैठ जाएंगे, क्योंकि पैकेज तो आप लोगों को मिला नहीं है। आने वाले विदिन 5 डेज जब भी फोटोकॉपी दुकान खुलेगा, आपको उसके 2 दिन के अंदर आप लोगों के पास पैकेज पहुंच जाएगा। और इसका पीडीएफ मैं बहुत जल्द आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। तो देखिए, अब हम लोग चलते हैं यहाँ फर्स्ट चैप्टर, सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज, व्यवसायिक अवसरों का पहचान। देखिए, व्यवसायिक अवसरों का पहचान, ये आपका लेसन 1 है। ये आपका लेसन 1 है और इसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, व्यवसायिक अवसरों का पहचान। तो ये क्या है? व्यवसायिक अवसरों का पहचान। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, यानी एक बिजनेस में बहुत सारे अवसर रहते हैं। अवसर हमेशा आपके आसपास भटकते रहता है, ये भटकती आत्माएं होती हैं, है ना। जिस तरह से आप क्लास करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कॉलेज वगैरह में कुछ भटकती आत्माएं आपको मिलेंगे, तो उसी तरह से व्यवसाय में भी कुछ भटकती आत्माएं होती हैं। ये बहुत सारे होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं, जिन्हें पकड़कर, जिन्हें पहचान कर आप बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इन अवसरों को पहचानना ही कहलाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। और आज हम लोग इसी चैप्टर को करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स अवसर से आप क्या समझते हैं, और अवसर के बारे में बताएं। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। देखिए, कहता है जनरली द टाइम बाई विच, साधारणतः वह समय, बाई विच जिसके द्वारा, जनरली द टाइम साधारणतः वह समय, बाई विच जिसके द्वारा, वन इज बेनिफिटेड इज नोन एज अपॉर्चुनिटी।
कहता है साधारणतः वह टर्म वे लोग जिसके द्वारा कोई किसी को बेनिफिट होता है। अगर कोई व्यक्ति क्या कर जाता है, बेनिफिट कर लेता है, किसी को फायदा हो जाता है, तो वो चीज ही अगले व्यक्तियों को अगले व्यक्ति के लिए, उस वस्तु के लिए, उस संस्था के लिए अपॉर्चुनिटी कहलाता है, यानी अवसर कहलाता है ना। मैं पढ़ा रहा हूं और हमने जूम ऐप का फायदा उठा लिया, तो ये मेरे लिए क्या हुआ, एक अवसर हुआ है ना। ये क्या है, मेरे लिए एक अवसर है। तो आप भी व्यवसाय कर रहे हैं। देखिए रिलायंस जियो देखा कि भाई चाइना, इंडिया टू चाइना विरोध हो रहा है। उसने परसों अपने मीटिंग में अनाउंस कर दिया कि 5G तकनीक को हम लेकर के आएंगे। 4G वाला सारा मटेरियल, उसका इक्विपमेंट है ही, उसमें वो अपना 5G लॉन्च कर देगा। ये क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। तो इसी तरह से अपॉर्चुनिटी मार्केट में बहुत है, बस वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे पहचानते हैं। और हर वो चीज जिससे आपको फायदा हो जाता है, वही आपका क्या है, अपॉर्चुनिटी है, यानी अवसर है। कहता है इट मीन्स द सिचुएशन or the condition of an entrepreneur by which helps to achieve his goal। कहता है यह अवसर क्या होता है, तो यह अवसर एक स्थिति होता है जो मदद करता है। क्या मदद करता है, which helps to achieve his goal, जो उस व्यक्ति को उद्देश्य को पाने में मदद करता है। गोल मतलब उद्देश्य। अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज नॉकिंग आवर डोर्स। देखिए ये जो लाइन है, नॉकिंग आवर डोर्स, अवसर हमेशा हमारे दस्तक पर होता है, हमारे दरवाजे पर दस्तक देता रहता है। बट इट डिपेंड्स ऑन अस दैट वेदर वी कैन आइडेंटिफाइड इट और नॉट। देखिए ये अपना लैंग्वेज है और आपको ये लाइन लिखना है। जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से नंबर बढ़ेगा। आप बात को सुनिए, हमने क्या कहा, हमने लिखा कि अवसर हमेशा हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक देते रहता है और ये हम पर डिपेंड करता है। बट इट डिपेंड्स ऑन अस दैट वेदर वी कैन आइडेंटिफाइड इट और नॉट, कि हम लोग इस अवसर को पहचानते हैं कि नहीं। अभी मार्केट में अवसर है, लॉकडाउन है। लॉकडाउन में देखिए मोदी सरकार बहुत फायदा उठा रहा है। जितना कंपनी है, रेलवे बेच दिया 109 ट्रेन। ये 109 ट्रेन हम लोग बेच देंगे भाई। लॉकडाउन नहीं रहता तो पब्लिक जो है हो हंगामा, सारे हर जगह कोरोना, हर जगह ये लोग जो है हड़ताल करता। अभी आएगा हड़ताल करने तो डंडा से सबको मार मार के भगाएंगे। कोरोना में तुम सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, कौन है तुम्हारा नेता, उसी पे FIR करेंगे। और उधर देखिए गुपचुप तरीके से 109 ट्रेन बेच दिया। आपका MTNL, BSNL, एयर इंडिया का आज 40,000 कर्मचारी को भेज दिया है कि नो वर्क नो पे, काम नहीं तो वेतन नहीं, आप जाइए। बेचारे लोग हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो फिर पुलिस का डंडा मिलेगा। तो ये क्या है, मोदी ने जो कहा था कि हम आपदा को अवसर में बदलेंगे, निश्चित रूप से वो आपदा को अवसर में बदल रहा है। एक हो गया हमारे आपके प्रिय राहुल गांधी, ये इस आपदा में बस हाय तौबा लेक्चर देते रहते हैं। तो वो फायदा नहीं उठा रहे हैं, वो बस इस आपदा में रो रो कर बुरा हाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी इसका बेनिफिट उठा रहा है। तो यही कहता है कि अवसर हमेशा आपके पास है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका फायदा उठाते हैं कि नहीं। अब देखिए ये जो अवसर होते हैं, ये अवसर दो तरह के होते हैं। देखिए हमने यहाँ लिखा है, अवसर दो तरह के होते हैं। फर्स्ट आपके हो गए एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से विद्यमान अवसर, और क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी मतलब वैसा अवसर जो हम लोग बनाते हैं। फिर से देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अवसर दो तरह के होते हैं। पहला एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स वैसा अवसर जो पहले से विद्यमान हो, और दूसरा क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। क्रिएटेड का मतलब वैसा अवसर जो कि व्यक्तियों के द्वारा पैदा किया गया।
अब एग्जिस्टिंग और क्रिएटेड क्या है आप समझिए। एग्जिस्टिंग का मतलब हो गया, एग्जिस्टिंग का मतलब हो गया कि वैसा अवसर जो पहले से विद्यमान है। जैसे पहले के जमाने में जब लोग सेविंग करने के लिए जाते थे, दाढ़ी वगैरह उनको बनवाना होता था, तो उन्हें नाई के यहाँ बहुत दिक्कत होता था। तो अब जिलेट कंपनी ने देखा कि भाई ऐसी बात है, और उसने एक रेजर बना दिया, रेजर लोग यूज करने लगे और लोगों का समय भी बचने लगा। तो ये क्या है, ये आपका क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी है। मतलब पहले से रेजर नहीं बना हुआ था, लेकिन जिलेट कंपनी ने उसको लॉन्च किया। लेकिन एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी क्या है? एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी मतलब सैमसंग वालों ने टीवी को मॉडिफाई करके एलईडी बना दिया। मतलब जो टीवी था, अब टीवी का डिजाइन चेंज कर दिया। तो ये एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। जब आप पहले के किसी चीज में कुछ नयापन करते हैं तो वो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी, और जब आप बिल्कुल एकदम कोई चीज नया बनाते हैं तो वो कहलाता है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। तो फिर से अवसर दो तरह के होते हैं, एग्जिस्टिंग और क्रिएटेड। एग्जिस्टिंग क्या है? द अपॉर्चुनिटी विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, वैसा अवसर जो मार्केट में पहले से ही मौजूद है और बिजनेस या व्यवसाय में मौजूद है, इज नोन एज एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे अवसर को क्या बोला जाता है? एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी बोला जाता है। इट इंक्लूड्स सम इनोवेटिव एक्टिविटीज, ऐसे अवसरों में कुछ आविष्कार वाले चीज हो सकते हैं, एंड नोवेलिटी या कुछ नयापन हो सकता है, और एक्सपेरिमेंट या किसी तरह का एक्सपेरिमेंट हो सकता है विथ द प्रोडक्ट। एक्सपेरिमेंट किस में हो सकता है? तो उन्हीं प्रोडक्ट में, और द प्रोसेस या उस प्रक्रिया में। एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ सोनी कंपनी, यदि सोनी कंपनी ने जो है ब्राउट ए न्यू मॉडल ऑफ जनरेटर, अगर सोनी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर का एक नया मॉडल लाया है, MODEL, मतलब सोनी कंपनी रेफ्रिजरेटर पहले से बनाए हुए, लेकिन उसमें कुछ वो नया मॉडल ले आता नहीं। एक सिंगल डोर है तो उसको डबल डोर वाला रेफ्रिजरेटर लॉन्च किया। इन द मार्केट बाई एडिंग सम नोबिलिटी, मार्केट में उतारता है कुछ उसमें नया करके, देन इट इज नोन एज एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे अवसर को क्या बोला जाएगा? पहले से विद्यमान अवसर। वह अवसर जो पहले से विद्यमान हो और आप पुराने वाले चीज में ही कुछ नया करें। फ्रिज पुराना था, उसी को कुछ ना कुछ नया कर दिए। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी, और आप पैसा कमा रहे हैं, फायदा कमा रहे हैं, तो नहीं बोलेगा कि भाई, अगला बोलेगा नहीं भाई तुम तो बड़ा तेज निकले यार, थोड़ा सा चेंज कर दिया और पूरा पैसा कमा रहे हो। तो हाँ, हम तो मौका पे चौका मार दिए। यानी ऐसा अवसर जो पहले से मौजूद चीजों में बेनिफिट दे दे, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। दूसरा देखिए है आपका क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। क्रिएटेड का मतलब, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी मतलब, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी मतलब क्या हुआ? वैसा अवसर जो कि आप बिल्कुल नया, आप नया लेकर आए हो, तो ऐसे अवसर को क्या बोलेंगे? क्रिएटेड। कहता क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, एक मिनट, ये नजर नहीं आ रहा। क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी वैसा अवसर जो आप बनाते हैं, द अपॉर्चुनिटी विच आर नॉट प्री एग्जिस्ट, कहता वैसे अवसर जो पहले से मौजूद नहीं है, इन द मार्केट, कहाँ मौजूद नहीं है? मार्केट में मौजूद नहीं है, बट क्रिएटेड, लेकिन उन्हें बनाया जाता बाई सम न्यू एक्सपेरिमेंट, थॉट, मोटिवेशन एंड एस्पायरेशन ऑफ कंज्यूमर। कहता वैसा चीज जो पहले से है ही नहीं, आप कस्टमर का उत्तेजना, कस्टमर का मोटिवेशन, उनकी चाहत को देखकर, इच्छा को देखकर आप कुछ बनाते हैं, तो ऐसे अवसर को क्या बोला जाता है? क्रिएटेड।
नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कस्टमर को एकदम इच्छा हो रहा है क्या कि किसी तरह से कोई ऐसा दवा होता कि कोरोना का इलाज हो जाता। जो कंपनी ने बनाया, रूस की कंपनी ने बनाई, तो वो क्या हो गया, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। उन्होंने सबसे पहले कुछ ना कुछ नया किया। कहता देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए सम ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले, अ पर्सन स्पेंड्स ए लॉट ऑफ टाइम, एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा समय बिताना पड़ता था टू गेट हिज बियर्ड कट, अपने दाढ़ी को बनाने में, बाय द बार्बर, नाई के द्वारा। टू सी दिस, ऐसा देखकर, जिलेट कंपनी हैड इन्वेंटेड रेजर, जिलेट कंपनी ने रेजर बनाया। अकॉर्डिंग टू कस्टमर वांट्स, जैसा कि कस्टमर चाहते थे, घर पर बैठे आसानी से हो जाए। So such type of inventions are known as created opportunity. तो इस तरह के आविष्कार, इस तरह के कारनामे, इस तरह का फायदा कमाना क्या कहलाता है, तो क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। वैसा अपॉर्चुनिटी जिसको आपने बनाया एकदम नया, फर्स्ट क्लास, तो वैसे अपॉर्चुनिटी को क्या बोला जाता है, तो क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी बोला जाता है। अब आइए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे स्टेट, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 1 आपका क्लियर हो गया। अवसर क्या है और अवसर कितने तरह के हैं? अवसर 2 हैं, क्रिएटेड और एग्जिस्टिंग। देखिए, कुछ देर में लॉग आउट होगा, अगर लॉग आउट होगा तो आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। 3 मिनट बाद ये लॉग आउट हो जाएगा। हम लोग टोटल 60 मिनट का क्लास करेंगे। जूम ऐप पे 40 मिनट अभी है, 40 मिनट में लॉग आउट होगा तो आप फिर से लॉग इन कर लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका अपॉर्चुनिटी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कि भाई अब जब आपने, सर साउंड गया, साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, साउंड जा रहा है, आप देखिए, आप उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। बाकी लोगों को जा रहा है, हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, आवाज जा रहा है। हाँ देखिए, हम लोग आगे जा रहा है ना जी, बाकी लोगों को जा रहा है ना? आवाज जा रहा है सर। कट कट कर आ रहा है सर। अरे तुम, जिसका नहीं जा रहा कट जा रहा है सर, कट रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम कट रहा है, आवाज कट रहा है। ठीक आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए आगे। ठीक है, चलिए देखिए, आगे है आपका सर। आप कुछ क्वेश्चन। लिखवा नहीं रहे हैं। चलो, आज लिखना नहीं है, समझना। ईपीएस चैप्टर थ्योरी चल रहा है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस पे आपको ऑब्जेक्टिव कुछ दिन बाद भेजा जाएगा। इस पे आपको ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे कुछ दिन बाद, बस आपको समझना है। सर इसको लिखना भी है? नहीं, लिखना नहीं है, पैकेज आपको मिल जाएगा, बस आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, कि आप बताइए अवसर वे सभी कारक जो अवसर को प्रभावित करते हैं। और ये बिहार बोर्ड में बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता है, लेकिन आज नहीं आ रहा है। जा रहा है, वो कनेक्शन थोड़ा जाता है। हाँ देखो, मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी, अवसर को प्रभावित करने वाले कारक अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे। देखिए, 1 मिनट में अब लॉग आउट होगा, आप फिर से लॉग इन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी, अवसर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में भी 4 ऑप्शन दे देते हैं
और उनमें से एक ऑप्शन आपको ऑड दे देगा जो कि इन 4 में रहेगा ही नहीं, तो आपको वो पहचानना है कि ये वाले नहीं है। कहेगा कि इनमें से कौन अवसर को पहचानने का कारक नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, एक उसमें नहीं रहेगा, आपको ये